बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, साथियों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैसा कि मैंने कल पोस्ट लगाई थी फेसबुक पे कि हम मिस्री दीन मरहूम के एक बहुत कीमती और तकरीबन 150 साल पुराने नुस्खे को शेयर करेंगे आपके साथ। 12 साल तो तकरीबन मुझे भी हो गए इसको करते हुए। तो ये जो नुस्खा है, बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जिनको इसका बड़ा इंतजार होगा। तो उस पे सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं। ज्यादातर जो नुस्खा जात पुराने असाज़ा के थे वो अपने साथ ही लेके दफन हो गए। तो जो चीजें मिली हैं वो आप लोगों का डेफिनेटली वो आपका हक बनता है कि वो आगे तक पहुंचाई जाए। तो एक चीज मैं लेके आया हूँ आपके पास। इसके बनाने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, इसकी मिकदार भी बता देता हूँ और इंशाल्लाह ताला आपको इसका फायदा भी होगा। तो जो सबसे पहली चीज है, इसमें जो मेजर इंग्रेडिएंट्स जो यूज हो रहे हैं वो है अनारदाना। आधा किलो आपने लेना है, लाल लेना है, मतलब सुरख अनारदाना जो ताजा हो। कोशिश करें कि ताजा अनारदाना लें। और ये 2 पीस जो है ये सूंड के ले लें और थोड़ी सी काली मिर्चें ले लें। थोड़ा सा जो है आपने लेना है अजवाइन, ठीक है। इन तीनों चीजों को प्रोसेस करने से पहले अनारदाने का जो प्रोसेस है वो आप गौर से देख लें। वो मैं पहले से कर तो चुका हूं, लेकिन आप लोगों के लिए मैं आपको करके दिखाता हूं थोड़ा सा। तो वो आपने इस तरह से अनारदाना अपनी हथेली पे डालना, हाथ साफ कर लें, अपनी हथेली पे डाल के आपने यूं इसको इस तरह मलते रहना, इस तरह मलते रहना। तो ये मलते मलते आपके हाथ पे जो है इसका गूदा लगता जाएगा, ठीक है। आपके हाथ पे इसका गूदा लगता जाएगा। मैं चूंकि ये प्रोसेस कर चुका हूं तो मैं अभी दोबारा इसको रिपीट नहीं कर रहा, सिर्फ आपको समझाने के लिए किया। जब आप इसका गूदा लग जाएगा आपकी हथेली पर तो आपने यूं एक छुरी से लेकर उसको यूं साफ कर लेना। साफ करके आप जमा करते जाएंगे। आधा किलो अनारदाना में से तकरीबन 2 चम्मच जो है आपको ये इसका गूदा हासिल होगा। सबसे अहम इंग्रेडिएंट्स इस नुस्खे में यही है। अब ये है कि मतलब मैं चीजों को प्रोसेस कर चुका हूं। अनारदाने का गूदा हम ले चुके हैं, ये देखें, ये 2 चम्मच अनारदाना का गूदा है। पल्प भी इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो है इसमें से हम आधा चाय का चम्मच जो है ये हम लेंगे अजवाइन का पाउडर जो है। आधा चाय का चम्मच जो है हम ये लेंगे काली मिर्च का पाउडर और आधा चाय का चम्मच हम लेंगे सूंड का पाउडर, ठीक है। तो देखते हैं इसको हम प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले हम इस पल्प को इसमें डालते हैं और जिस तरह मैंने आपको कहा है उसी तरह चाय का चम्मच, आधा चम्मच। ये तो टेबल स्पून है मेरे पास, लेकिन मैं इसी से मेजर कर रहा हूं। ये देखें, जी प्यारे दोस्तों, ये हमारे पास ये इसका टैबलेट्स बनाने का जो प्रोसेस है ये आप हाथ से भी कर सकते हैं। और इसको अच्छी तरह इसको मिक्स करें, ये यकजान हो जाएगा और थोड़ा सा ये थिक भी हो जाएगा, ठीक है। इसको आप अच्छे तरीके से कर लें। अगर ये थोड़ा सा रह जाता है तो आप इसमें सूंड का पाउडर जो है और अजवाइन जो है ये आप ज्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन काली मिर्च का पाउडर आपने ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। उसकी मिकदार जो है ये अभी हमारा इतना थिक नहीं हुआ कि इसकी गोलियां बन सकें। तो हम इसमें सूंड का पाउडर और अजवाइन जो है, अजवाइन का पाउडर थोड़ा और डाल देते हैं, ठीक है। और इसको हम
हाथ से यूं मिक्स करते हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद आपने इसकी, प्यारे दोस्तों, आपने गोलियां बनानी है छोटे चने के बराबर। छोटे चने के बराबर आपने गोलियां बना लेनी है इसको। देखें अब काफी हद तक ये थिक हो चुका है। ठीक है, अगर आप गोलियां बनाने से पहले इसको फ्रीजर में भी रखना चाहें तो उसका फायदा ये होगा कि गोलियां अच्छी शेप में बनेगी। ठीक है, ये आपके पास गूदा आ गया, मतलब ये आपके पास टोटल मटेरियल आ गया। आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने यूं छोटे चने के बराबर जो है ये गोली बनानी है और आप ये करें कि इसको इसमें फेंकते जाएं। ठीक है, ये आप जमा कर लें। इस तरह टैबलेट्स मतलब पिल्स बन जाएंगी। ये आप जमा कर लें। ये आपने एक गोली जिस कबूतर का हाजमा खराब हो, ठीक है, जिस कबूतर का हाजमा खराब हो, एक गोली आपने गर्म पानी से देनी है। इंशाल्लाह ताला एक गोली से आपको यकीनी फर्क नजर आएगा। अगर उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है तो आपने ये करना है, इसी गोली को आपने मीठे सोडे में, बेकिंग सोडे में आपने रोल करके अच्छी तरीके से ये गोली दे देनी है। फिर इसका एक और फंक्शन है कि अगर बहुत ज्यादा खराब हुआ हाजमा तो आपने इसी गोली के साथ इससे डबल गुड़ देना है और साथ में आपने नीम गर्म पानी देना है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से आपको कबूतर बिल्कुल हाजमे में प्रॉब्लम नहीं करेगा। आखिरी बात, अगर प्रवासी कबूतर का हाजमा खराब है तो ये जो गोली है ये इसकी मिकदार आपने हाफ देनी है, ज्यादा नहीं देनी। प्रवासी कबूतर को बल्कि जो असाजा बताते हैं वो काली मिर्च के बराबर इसकी मिकदार देनी है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने मुख्तसर सा आपके सामने मगर बहुत कीमती आपको नुस्खा मैंने बताया है, आप ट्राई करें। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत इसका फायदा होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।